अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। सबसे पहले होती है ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स। जो बीटा सेल्स हैं उनमें डिस्ट्रक्शन हो जाती है। दैट मीन जो इम्यून सिस्टम है वो अटैक करता है बीटा सेल्स को और करता है उनको डिस्ट्रॉय। जब उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जो इंसुलिन प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। इंसुलिन प्रोडक्शन डिक्लाइंस टू लेस दैन 20% ऑफ नॉर्मल। जो इंसुलिन प्रोडक्ट, जब बीटा सेल्स की काम है, जो काम है वो है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन इंसुलिन। जब उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, जो इंसुलिन प्रोडक्शन है इसके भी ये कम हो जाएगा। फिर इस वजह से क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है ब्लड स्ट्रीम में, जो सेल मेम्ब्रेन्स है या सेल्स है वो उसको अपटेक नहीं कर पाते हैं, कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। या ग्लूकोज जो है वो उसको कन्वर्ट नहीं, जब वो एडिपोज टिश्यूज़ में या लिवर सेल्स में चला जाएगा फिर वो वहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में। लेकिन जो सेल्स है वो उसको अपने अंदर या अपटेक नहीं कर पाते हैं ड्यू टू डिक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन। इस वजह से क्या होता है, जो हमारे सेल्स है वहाँ पर लेस ग्लूकोज इज़ अवेलेबल। वहाँ पर जो ग्लूकोज जो एनर्जी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है। जो सेल्स है वो उसको कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। उस वजह से जब जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए मेनली ग्लूकोज यूज़ होता है, जब ये ग्लूकोज कंज्यूम नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए अब ये इस्तेमाल नहीं होगा। जो हमारा हंगर सेंटर है ब्रेन में वो स्टिमुलेट हो जाता है और लग जाती है इस पर्सन को भूख। दैट इज़ पॉलीफेजिया, दैट इज़ इंक्रीज्ड हंगर। इसको ज़्यादा ज़्यादा भूख लग जाती है। फिर इसके अलावा जो ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाती है, दैट मीन्स हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है इस पर्सन में। जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, जब ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज हो जाती है, जो रिनल थ्रेश होल्ड है वो है मेनली 150 टू 180 मिलीग्राम्स ऑफ मिलीग्राम्स पर डी एल रिनल थ्रेश होल्ड। दैट मीन्स अगर ग्लूकोज के लेवल 150 टू 180 हो जाएगी तो उस वक्त ये नॉर्मल फिल्ट्रेशन करेगी, किडनी नॉर्मल फंक्शन करेगी। लेकिन अगर इससे ज़्यादा इसकी कंसनट्रेशन हो जाएगी, ग्लूकोज की कंसनट्रेशन इससे ज़्यादा हो जाएगी 150 टू 180 मिलीग्राम्स पर डी एल, इससे ज़्यादा जब इंक्रीज़ हो जाती है इसकी कंसनट्रेशन, उस टाइम क्या हो जाता है फिर ग्लाइकोसूरिया। दैट इज़ जो एक्सेसिव ग्लूकोज है ये अब एक्सक्रीट हो जाता है विद द यूरिन। इसकी वजह से जब एक ज़्यादा ज़्यादा ग्लूकोज अब यूरिन के साथ पास आउट होगा, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक शिफ्ट है वो ज़्यादा ज़्यादा हो जाता है और यूरिन प्रोडक्शन भी ज़्यादा ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से इस पर्सन को होता है पॉलीयूरिया। दैट मीन्स इंक्रीज्ड यूरिन प्रोडक्शन। जब इंक्रीज्ड यूरिन प्रोडक्शन हो जाएगी तो जो फ्लूइड है वो भी ज़्यादा ज़्यादा लॉस हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। दैट मीन्स इंक्रीज्ड फ्लूइड लॉस हो जाएगा इस पर्सन में। जब इंक्रीज्ड फ्लूइड लॉस हो जाएगा, जो हमारा थर्स्ट सेंटर है ब्रेन में वो स्टिमुलेट हो जाता है और लग जाती है इस पर्सन को ज़्यादा ज़्यादा थर्स्ट। दैट इज़ इंक्रीज्ड थर्स्ट, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पॉलीडिप्सिया। इसके अलावा जब अब एनर्जी पर्पज़ के लिए इसको ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, जो हमारी बॉडी है वो अब स्विच करती है टू फैट्स एंड प्रोटीन्स। जो हमारी बॉडी में फैट्स एंड प्रोटीन्स है, अब हमारी बॉडी उन्हीं से एनर्जी उन्हीं को इस्तेमाल करती है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं फैट्स एंड प्रोटीन्स, अब हमारी बॉडी उनको ही कंज्यूम करती है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। जब वो इस्तेमाल हो जाते हैं, जब हमारी बॉडी उनको इस्तेमाल करती है, उस वजह से हो जाती है इस पर्सन में वेट लॉस। दिस वॉज ऑल अबाउट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। इसके बाद आता है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। सबसे पहले अगर हम देखेंगे मेजर सिम्टम्स, कौन से मेजर सिम्टम्स डायबिटीज़ मेलाइटस में पाए जाते हैं। आपको याद रखना है थ्री पीज इसमें मेनली पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने पैथोफिजियोलॉजी में बोला। फर्स्ट इज पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया होता है इनमें। पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया। इसके अलावा पॉलीफेजिया।
polyphagia that means increased hunger, polydipsia that means increased thirst, and polyuria increased urine production. ये है 3 P's। इसके अलावा इनमें मेजर सिम्टम्स में आता है वेट लॉस हो जाता है इनमें, एंड फैटीग। ये मेजर सिम्टम्स है जो डायबिटीज़ मेलाइटस में पाए जाते हैं। दैट इज पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, वेट लॉस एंड फैटिग। दीज आर द मेन सिम्टम्स, मेजर सिम्टम्स जो डायबिटीज़ मेलाइटस में पाए जाते हैं। इसके अलावा है माइनर सिम्टम्स। माइनर सिम्टम्स में आता है सबसे पहले लेथार्जी। लेथार्जी पाया जाता है इनमें, या वीकनेस में पाई जाती है, या एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, में पाया जाता है। इसके अलावा डिलेड वुंड हीलिंग, में हो जाती हैं, या जो इनका स्किन है वो ड्राई होता है, दैट इज ड्राई स्किन भी होता है इनमें। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, जो पॉलीसूरिया दैट मीन्स जब ग्लूकोज पास आउट हो जाता है, यूरिन के साथ पास आउट हो जाता है, वहाँ पर ज़्यादा चांस होते हैं यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है उनके चांसेस इन पेशेंट्स में ज़्यादा होता है उस वजह से। दैट मीन्स फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस। यह है कुछ माइनर सिम्टम्स जो पाए जाते हैं डायबिटीज़ में। मैंने बोला लेथर्जी है, वीकनेस, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, डिलेड वुंड हीलिंग जो है वो डिले हो जाती है पेशेंट्स में, ड्राई स्किन होती है इनमें, या चांसेस ऑफ फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन इनमें होते हैं। These are the major and minor symptoms of diabetes mellitus. अब हम पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक एवल्युएशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। सबसे पहले आता है इसमें हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग सबसे पहले आता है हिस्ट्री टेकिंग। अगर कोई भी पेशेंट हो हम उसकी लेते हैं पहले हिस्ट्री ऑफ पास्ट हिस्ट्री या फैमिली हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम देखते हैं अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री होगी, फैमिली में किसी को होगा, तो वो हम देखते हैं सबसे पहले इसमें हिस्ट्री टेकिंग में। इसके बाद आता है साइंस एंड सिम्टम्स। साइंस एंड सिम्टम्स में हम देखते हैं मेनली 3 P's। जैसे कि मैंने पहले ही बोला क्लिनिकल फीचर्स में 3 P's, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, वो 3 P's जो है वो हम इसमें देखते हैं। इसके बाद हम कर सकते हैं इसमें यूरिन एग्जामिनेशन। यूरिन एग्जामिनेशन में हम देखते हैं प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इसमें प्रेजेंट है कि नहीं। हम इसलिए हम कर सकते हैं पेशेंट्स में यूरिन एग्जामिनेशन। इसके अलावा हम कर सकते हैं इनमें सम लैब टेस्ट्स, लेबोरेटरी टेस्ट्स हम कर सकते हैं इसमें। हम कर सकते हैं इसमें फास्टिंग ग्लूकोज जो है उसके लेवल हम देख सकते हैं, या रैंडम ग्लूकोज जो है वो हम देख सकते हैं। फास्टिंग ग्लूकोज में क्या करते हैं हम, फास्टिंग ब्लड सैंपल लेते हैं और उसमें हम देखते हैं ग्लूकोज की कंसंट्रेशन। अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन उसमें होगी 126 मिलीग्राम पर DL, 126 मिलीग्राम पर DL, अगर यहाँ तक होगी 126 मैक्सिमम है, अगर वहाँ तक लेवल होगी ग्लूकोज की फास्टिंग सैंपल में, तो हम इसको बोलते हैं ये नॉर्मल है।
अगर एक्सीड हो जाएगा ग्लूकोज की लेवल जो है वो एक्सीड हो जाएगी 126 मिलीग्राम पर डीएल, लेकिन फास्टिंग से ब्लड सैंपल में, उस टाइम हम बोलते हैं इस पेशेंट को डायबिटीज़ है। रैंडम में हम क्या करते हैं, रैंडम ग्लूकोज जो है, रैंडम ग्लूकोज टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम किसी दिन में किसी भी टाइम सैंपल ब्लड सैंपल ले सकते हैं, और अगर उसमें 200 मिलीग्राम पर डीएल होगा, आफ्टर 200 मिलीग्राम दैट इज़ नॉर्मल, यूजुअली 180 टू 200 मिलीग्राम पर डीएल अगर उस वक्त कंसनट्रेशन होगी ग्लूकोज की ब्लड में, उसको नॉर्मल हम कहते हैं। लेकिन अगर एक्सीड हो जाएगा 200 मिलीग्राम पर डीएल, इसके एक्सीड हो जाएगा वहाँ मीनस इससे एक्सेस हो जाएगी इसकी कंसनट्रेशन ग्लूकोज की, तो उस टाइम हम भी बोलते हैं ये इस क्लाइंट को डायबिटीज़ मेलाइटस है। इसके अलावा और एक टेस्ट करते हैं हम जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसमें, दैट इज़ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ग्लूकोज जीटीटी, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में क्या करते हैं, फर्स्ट सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं, फास्टिंग सैंपल, फास्टिंग सैंपल हम लेते हैं, फास्टिंग ब्लड सैंपल, फास्टिंग ब्लड सैंपल लेते हैं हम। इसके बाद इस क्लाइंट को हम देते हैं 75 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, पहले हम लेते हैं फास्टिंग ब्लड सैंपल। इसके बाद जब हमने सैंपल लिया उसके बाद इस पेशेंट को हम बोलते हैं आप 75 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज जो है वो ले लो। इसके बाद जब 1 घंटा होता है, आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 आवर 1 घंटे के बाद दूसरा सैंपल लेते हैं, और तीसरा सैंपल आफ्टर 2 आवर्स लेते हैं, आफ्टर 2 आवर्स लेते हैं। अगर फास्टिंग ब्लड सैंपल में कंसंट्रेशन होगी 126, अगर इसमें कंसंट्रेशन होगी 126 मिलीग्राम पर डीएल, आफ्टर 1 आवर अगर हमने लिया इसकी कंसंट्रेशन होगी 160 मिलीग्राम पर डीएल, 160 टू 165 अगर इसकी कंसंट्रेशन होगी। और तीसरा सैंपल जब हम लेंगे आफ्टर 2 आवर्स, अगर उसमें कंसंट्रेशन होगी 145 मिलीग्राम पर डीएल, अगर ये रीडिंग अगर आएगी तो जो ये क्लाइंट है वो नॉर्मल है। लेकिन अगर 126 से एक्सीड हो जाएगा फास्टिंग में, फिर जब हमने 75 ग्राम्स दिए उस टाइम एक्सीड हो जाएगा 160 और 165 के एक्सीड हो जाएगा, और 2 आवर सैंपल में इसकी कंसंट्रेशन एक्सीड हो जाएगी 145 मिलीग्राम पर डीएल, तो उस वक्त हम बोल सकते हैं इस क्लाइंट को डायबिटीज़ है। दैट मीन्स जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है ये मेनली यूज़ होता है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसमें और एक टेस्ट करते हैं, दैट इज़ ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट हम करते हैं, तो इसके वजह से भी हम पता लगा सकते हैं इस क्लाइंट में डायबिटीज़ मेलाइटस है कि नहीं। इससे भी हम देख सकते हैं कितनी कंसंट्रेशन है, एवरेज कंसंट्रेशन कितनी रही है ब्लड में ग्लूकोज की। ये थे कुछ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जिससे हम पता लगा सकते हैं क्लाइंट में डायबिटीज़ मेलाइटस प्रेजेंट है कि नहीं। इसमें आता है हिस्ट्री टेकिंग, साइंस एंड सिम्टम्स, यूरिन एग्जामिनेशन, लैब टेस्ट में हम कर सकते हैं, फास्टिंग ग्लूकोज देख सकते हैं, रैंडम ग्लूकोज देख सकते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं हम, या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट हम करते हैं। इनसे हम पता लगा सकते हैं क्लाइंट में डायबिटीज़ मेलाइटस प्रेजेंट है कि नहीं। दिस वाज ऑल अबाउट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया।